ऑनलाइन अगर लेने जाते हैं तो एसी की जो है वो जो हमारा व्यापारी है जो बेच रहा है 60,000 का, वो मिल जाएगा 52,000 करीब। तो अब आगे समझ लीजिए भाई, मेरी भी टेंडेंसी यही है, मेरे बच्चे भी है, आपके बच्चे भी वही चीज देखेंगे भाई जो सस्ती मिल रही है। तो इसमें सरकार को जो है एक्शन लेना पड़ेगा, या तो जो है इनके प्रॉफिट्स कम करें या इनकी जो है लागत बढ़ाएं, क्योंकि जो है अगर हमारे खरीदार से बैठे हुए इतने बड़े जो है समझ लीजिए इलेक्ट्रिक में अगर हम जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे रश ना हो वहां जाए। तो वही स्थिति है कि अब व्यापारी के पास कस्टमर आने में घबराता है कि अरे यार यहाँ पे जाम लगा हुआ है, यहाँ कैसे जाएंगे, कैसे स्कूटर निकलेगा, कैसे मोटरसाइकिल निकलेगी। तो यही वजह है कि जो व्यापारियों के व्यापार पे कमी आई। व्यापारियों को जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है इससे क्या फर्क? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, ये भी एनडी में। और लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अब जो है परिस्थितियां चेंज हो रही है और व्यापारी को भी आप समझ लीजिए स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसा ना कि ऑनलाइन व्यापार में जो है समझ लो व्यापार को खत्म कर दिया है। अब ये बात मैं सही कहूंगा कि विपक्ष ये बात सही कहता है, मैं सरकार की अपनी कोई बुराइयों के विषय में सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। व्यापारी जो है ये समझिए सरकार की भीड़ होता है, अगर व्यापारी वर्ग की खत्म हो जाएगा तो सरकार कहाँ चलेगी। एक तरफ मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ऑनलाइन। प्रेस वार्ता जो रखी गई है कल आने वाली 19 तारीख को हमारे यहाँ पे बरेली में प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें लगभग 25 जिलों के व्यापारी कार्यकारिणी के सम्मिलित होंगे। और मुख्य एजेंडा जो है जीएसटी की समस्याओं को लेकर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर है और हमारी बरेली की लोकल समस्या अतिक्रमण जो महादेव सेतु के नीचे है उसको लेकर है। भाई सरकार जो है पेनाल्टी ले रही है हमसे 18% ब्याज पे, और सरकार जो है सरकार के जो सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक भी जो हैं वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं 6% के हिसाब से। तो हमारी मांग ये है कि कहाँ आप हमसे 18% ले रहे हो और हमें 6% दे रहे हो, तो ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये 6% होना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑनलाइन ट्रेडिंग ने पूरे व्यापार को ख़त्म कर दिया है। भाई आज की तारीख में ऑनलाइन ही हर आदमी सामान मंगा रहा है, चाहे वो आपके परिवार का हो चाहे वो मेरे परिवार का हो। उसका कारण ये है कि वो सस्ता मिलता है सामान, इसलिए सस्ता मंगा रहा है। अब अगर ये सरकार ने अपनी नीतियों में फेरबदल नहीं किए या सरकार ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पे अंकुश नहीं लगाया तो एक वो समय दूर नहीं कि जब खुदरा व्यापार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने की कगार पे है। अतिक्रमण के मुद्दे महादेव सेतु के नीचे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिस समय महादेव सेतु बना था तो शासन और प्रशासन ने ये व्यापारियों से वादा किया था कि भाई इससे जो है, जबकि आपको मालूम है व्यापार मंडलों ने सबने विरोध किया था कि वे महादेव सेतु नहीं बनना चाहिए, और हमें लगता है कि वो विरोध जायज़ था। आज को देख के, स्थिति को देख के लगता है वो विरोध जायज़ था, क्योंकि स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं और अतिक्रमण और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब आप ये सोचिए, एक व्यापारी जो 3 करोड़ की दुकान लेके बैठा हुआ है, उसके सामने अगर ठेले और फड़ वाले लगे हुए हैं और अगर कस्टमर उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी जो है पहुंच नहीं है वहाँ पे जाने की, क्योंकि आज की तारीख में ये मनोवैज्ञानिक बात है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उपभोक्ता सामान खरीदने नहीं जाएगा, वो सोचेगा जहाँ भीड़ ना हो वहाँ से सामान खरीदा जाए। तो महादेव सेतु के बनने से और वहाँ पे जो अतिक्रमण है, सरकार की नीतियों में कमी कहो या यहाँ के शासन प्रशासन में कमी कहो, हटाने जाते तो हैं दिखावे के लिए, ठीक है, हटाते नहीं हैं। और मुझे इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं कि इसमें पुलिस की मिली भगत से ही, कोतवाली पुलिस की मिली भगत से ही ये अतिक्रमण हो रहा है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जहाँ चौकी बनी हुई है, पीली चौकी बनी हुई है, उसके सामने ठेले लगे हुए हैं, तो अगर वो पैसे देते, वो भी सही कहते हैं कि हम ठेले वाले कहते हैं हम पैसे देते हैं, वो अगर पैसे नहीं देते तो फिर आप हटाते क्यों नहीं है भाई। तो इसको जो है मुझे लगता है कि प्रदेश स्तर पे इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है और कल अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रदेश स्तर पे मुद्दा उठाया जाएगा। व्यापार मंडल ने एक खास मुद्दा उठाया है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो अगला कदम व्यापार मंडल क्या होगा? देखिए ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष जी कल आ रहे हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं हूँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी की जो होगी वो जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। और ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष जी भी बहुत सजग हैं
और मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय पे कल कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे। उस निर्णय का हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे। उसका जवाब मैं दे दूं। असल में ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर हमारे से कुछ व्यापारी कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं। असल में क्या करा कि जैसे आपने एक सवाल करा कि मोदी जी चाह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाना, तो डिजिटल पेमेंट तो हम लोग भी लेते हैं, हर तरीके से लेते हैं, हर तरीके से करते भी हैं। तो डिजिटल इंडिया में साथ तो हम छोटे छोटे व्यापारी भी दे रहे हैं, एक सब्जी वाला भी दे रहा है, एक पान वाला भी दे रहा है, वो भी डिजिटल तरीके से पेमेंट ले रहा है। तो इस चीज़ में कोई किसी को गुरेज नहीं है कि हम तरक्की करें, डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएं। असल में क्या है कि हमने अंधभक्ति अपना ली है, अंधी दौड़ अपना ली है। जो यूएसए को हम देखते हैं, बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्री जो उसको उनका देखते हैं, जो पूरे तरह से विकसित हैं, उन सब में ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का चलन है। उसको देख के हमने उसका यहाँ पे प्रारूप ले आए कि ले आओ। असल में वहाँ की पूरे अमेरिका, जिसका हमारे से 6 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल है, आबादी हमसे 6 गुनी कम है, 1/6 आबादी है हमारी। हमारे पास आबादी इतनी है, तो अगर हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर हम उसी स्तर से ले आएंगे तो इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसके ऊपर हमको गवर्नमेंट को चटाना है। उस काम में व्यापार मंडल हमारे जिला अध्यक्ष के उनके तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भरपूर लगा हुआ है। हम कई बार जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई है तब से आज तक न जाने कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, और कई बार गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे स्टेप उठाए भी हैं व्यापार मंडल के कहने से। और अभी भी जो हम लोग करेंगे, मेन मुद्दा हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग ही है यहाँ पे। उसके ऊपर प्रदेश स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा, और सारे प्रदेश में अगर हुआ तो हम आंदोलन करेंगे व्यापारी, गवर्नमेंट को फिर चेताएंगे। वो गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, मगर जिस चीज़ से हमें फर्क पड़ रहा है उसके लिए हम जरूर विरोध करेंगे।